नमस्कार प्रिय भक्तगणों। अमावस्या तिथि हर महीने आती है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या आती है। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का अपना महत्व है। फिल्मों में अक्सर अमावस्या तिथि को काली शक्तियों के प्रभाव में वृद्धि करने वाला बताया गया है, जबकि अमावस्या न केवल काली यानी नकारात्मक शक्ति की वृद्धि करने वाली तिथि है, जबकि यह सकारात्मक शक्तियों की वृद्धि करने वाली तिथि भी है। क्योंकि अमावस्या तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह अस्त हो जाता है और दृश्य नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है। और कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। साल भर में 12 अमावस्या तिथि आती और दिन के हिसाब से जब अमावस्या तिथि सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आती है तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप सब लोग जानते हो। अगर अमावस्या में कोई सबसे बड़ी अमावस्या है तो वह सोमवती अमावस्या शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या मानी जाती है। और इसका इतना बड़ा महत्व क्यों होता है? क्योंकि जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वह सभी के सभी ग्रह नक्षत्र जितने भी देवता होते हैं वह चंद्र देवता के साथ मिलकर के महादेव का अनुसरण करते हैं, महादेव जी की तपस्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे फल की प्राप्ति करते हैं। इससे बड़ा दिन अमावस्या का हो ही नहीं सकता है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो सोमवती अमावस्या के दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ और एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल करके रख देता है। तो प्रिय भक्तगणों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पौष माह में आने वाली अमावस्या के बारे में जानेंगे। सोमवती अमावस्या की तिथि कब? 30 दिसंबर या 31 दिसंबर। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि सोमवती अमावस्या सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष होती है, तो सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। प्रिय भक्तगणों, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत पूजन करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है। अगर पीपल के वृक्ष के पास आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर तुलसी के पौधे की आप परिक्रमा कर सकते हैं। 108 परिक्रमा यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करें। तो यह जो व्रत है 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ के यहाँ पर तो परिक्रमा करने तक निर्जल रहा जाता है,
उसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है और किसी किसी के यहाँ पर यह पूरे शाम तक का व्रत होता है। पूरे दिन का यह व्रत होता है। शाम को एक समय मीठे अन्न का भोजन किया जाता है। अब जानते हैं पूजा विधि। हमको पीपल वृक्ष के पास जाना है, सारी सामग्री लेकर, पूजन की सारी सामग्री हमें लेकर के जाना है। तो सबसे पहले हम एक लोटे के अंदर जल लेंगे। जल के अंदर थोड़ा सा मीठा दूध डालेंगे। उसके बाद पीपल देवता को लोटे में लिया हुआ जल और दूध का मिश्रण परिक्रमा करते हुए पीपल देवता को अर्पित करेंगे। पीपल देवता के समीप जितनी भी भगवान की मूर्तियां व शिवलिंग रखे हैं, सभी को बारी बारी पूरे श्रद्धा भाव से स्नान करा देंगे। अब आपको पिसी हुई साफ शुद्ध हल्दी लेनी है, थोड़ी सी, उसमें गंगा जल या शुद्ध जल डालकर लेप तैयार करना है। फिर पीपल वृक्ष पर इस लेप से हमको सोमा धोबन का चित्र बनाना है। आप चाहे तो पीपल के पत्ते पर चंदन से या हल्दी से भी बना सकते हैं। हम पीपल के ऊपर ही इस चित्र को बना लेंगे। आज के दिन सोमा धोबन का भी पूजन किया जाता है। उनकी कथा भी कही जाती है, क्योंकि सोमा मधुबन ने अपना सुहाग देकर के एक स्त्री के सुहाग की रक्षा की थी और फिर पीपल की परिक्रमा करके फिर से अपने सुहाग को प्राप्त किया था। तो 100 मधुबन का हमने देखे चित्र बना लिया है। आप कोई भी गुड़िया जैसा आपसे बने उस देवी जैसा कोई भी चित्र बना लीजिए। साथ में गौरी गणेश का भी हम ध्यान करेंगे और गणेश भगवान के स्वरूप में हम स्वास्तिक भी बना लेंगे। पीपल के ऊपर ही आपको यह सब बनाना है। पीपल के पत्ते पर भी आप इन चित्रों को बना सकते हैं और चाहे तो देखिए आप सुपारी से, हल्दी से या फिर मिट्टी से गौरी गणेश की भी स्थापना कर सकते हैं और पीपल देवता को भी हम टीका कर देंगे। पीपल देवता को ऐपन अच्छे प्रकार से हम लगा देंगे। तो इस तरीके से यह चित्र बनाए जाते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। बिना कलश स्थापना के भी आप इस तरीके से सरल पूजन कर सकते हैं। तो अपने सुहाग के लिए यह व्रत पूजन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और बहुत ही शुभ संयोग के साथ में इस बार सोमवती अमावस्या आई है। तो इस व्रत पूजन को हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद में देखिए हम टीका कर देंगे और फिर हमने रोली और अक्षत अर्पित करने हैं। टीका लगाने के बाद जल का छींटा दे देंगे। वस्त्र या कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो चुनरी आदि भी भेंट कर सकते हैं। कोई भी वस्त्र उड़ा सकते हैं। स्वास्तिक पर भी ऐपन से ही कलावा चिपका देंगे और आप सब हाथ में एक पीपल का एक पत्ता ले, उस पर कुछ पुष्प लेकर अक्षत रख कर पूजा अर्चना करना है। एक शुद्ध दीपक हमको पीपल देवता पर प्रज्वलित करना है। दीपक में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें रुई की बाती नहीं बनानी है। आज के दिन हमें कलावे के लंबी बाती बनानी चाहिए, क्योंकि पीपल देवता के पास में हमें लंबी बाती वाला दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। और आज के दिन हम पितरों का भी हम ध्यान करेंगे। धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। आपके पास पुष्प है, वह पुष्प आपको यहाँ पर अर्पित करने हैं। पुष्पमाला अगर आप लेकर के जाते हैं तो पीपल देवता को आप अर्पित कर दीजिए। पीपल देवता को जनेऊ अर्पित कर देंगे और इसी के साथ काले तिल जरूर अर्पित करें। अपने पितरों के निमित्त माता महालक्ष्मी का, भगवान श्री विष्णु का हम ध्यान करते हुए इस पूजन को करेंगे। उसके बाद हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। सुहाग के लिए दिन होता है तो आप 5-7 जितनी भी सामर्थ हो सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। उसके बाद में पीपल देवता को हम पीला वस्त्र अर्पित कर देंगे। आप कोई भी 1.25 मीटर या 2.25 मीटर का कोई भी सफेद या पीला वस्त्र या फिर कोई गमछा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी मिष्ठान, सफेद रंग की मिठाई हो तो उसका भोग अवश्य रूप से लगाए। 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। ऋतुफल जरूर अर्पित करें। जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो उनका भोग अवश्य रूप से लगाए। इसके अलावा अमावस्या पर खीर का भोग भी लगा सकते हैं। हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। पूजन करने के बाद में हम अपनी उंगलियों पर हल्दी लगाकर 108 बार उंगलियों से पीपल वृक्ष पर थापे लगाते हैं। हल्दी की बिंदियां लगाते हैं।
इसके बाद में आप चूड़ियां आदि भी अर्पित कर सकते हैं। सोना मधुबन के लिए आप चाहे तो साड़ी सूट आदि भेंट कर सकते हैं। पीपल देवता के लिए आप पैरावनी भी अर्पित कर सकते हैं। जितनी भी सामर्थ हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। जितना भी चढ़ाएं पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से करें, और कुछ न कुछ आपको दक्षिणा अवश्य रूप से रखनी है। उसके बाद में देखिए, हम कलावे को पीपल देवता को बांधेंगे। पीपल देवता के समक्ष 5 बार या 7 बार कलावे को हाथ में पकड़कर परिक्रमा करेंगे, जिससे पीपल देवता पर कलावा बांधकर अर्पित हो जावे। कलावे को हम लास्ट में तोड़ेंगे नहीं, उसे वहीं पर हम अटका देंगे या बांध देंगे। परिक्रमा जरूर करें, और इतना करने के बाद में 108 परिक्रमा पीपल देवता की जाती है। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप 108 परिक्रमा कर पाए, तो आप 54 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 27 परिक्रमा भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको कम से कम 8 परिक्रमा तो अवश्य रूप से करनी ही चाहिए। परिक्रमा की गिनती को गिनने के लिए आप 108 ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, मेवा मिठाई कुछ भी ले सकते हैं, जिससे हमारी 108 परिक्रमा पूरी हो जाए, सफल हो जावे। इस तरीके से 108 परिक्रमा पूरी की जाती है। देखिए, 108 परिक्रमा और पूजन करने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह सुबह का होता है, और जब तक आप इस पूजन को और परिक्रमा को संपन्न न कर लें, तब तक आप कुछ भी ना खाएं ना पिए। बाकी अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई समस्या बीमारी है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए पूरी श्रद्धा सुमन के साथ गौरी गणेश का ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से परिक्रमा करें। परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद में 100 मधुबन को हम 7 बार सिंदूर अर्पित करते हैं, और फिर इस प्रकार से उनसे सुहाग की कामना करते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन व प्रार्थना करें, क्षमा याचना करते हैं। इसके बाद में हम आशीर्वाद लेते हैं पीपल देवता से, और उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के सोमा मधुबन की कहानी यहाँ पर आवश्यक रूप से सुनते हैं। पीपल देवता के पास में बैठ करके कहानी हमें जरूर सुननी होती है। बिना कहानी सुने यह व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर उसको सुन सकते हैं। यदि मैं यहीं पर कहानी सुनाऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। इसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा। उसके बाद में आप चाहे तो कपूर से आरती करें, नहीं तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसी से आप पीपल देवता की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप पीपल देवता के पास जरूर बैठे, और यदि कोई गरीब निर्धन जरूरतमंद वहां पर आए तो उसे आप दान अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना और दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह सुबह जल्दी उठकर आप इस पूजन को कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख प्यास भी नहीं लगेगी, और आपका पूजा पाठ बहुत ही आसानी से सुगमता से संपूर्ण हो जाएगा। और हो सके तो अपने पति के साथ में पूजन को करें, और पति के हाथ से पानी पिए, और परिक्रमा करने के बाद में आप अपने पति से आशीर्वाद अवश्य रूप से ले। सुबह सूर्य उदय होने से पहले हमें पूजन नहीं करना है, सूर्य उदय होने के बाद ही करना है। बस सुबह जल्दी कर लीजिएगा इस पूजन को। तो अब यहाँ पर जो हमने सामग्री अर्पित करी है उसका हमें क्या करना है, तो देखिए, जिस भी सामग्री से हम फेरी लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उस सामग्री को स्वयं के प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसे बाहर दान किया जाता है। बाकी यदि आपने अपने लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री, सिंदूर आदि अर्पित किया तो आप उसे प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु जो दान करने के निमित्त आपने या फिर वस्तुएं अर्पित करी हैं, उन्हें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट हमने अर्पित किए हैं, तो आप और आपके परिवार का कोई भी सदस्य इसको ग्रहण नहीं करेगा। आप इसे बाहर ही वितरित करेंगे, और फल आदि को भी आप प्रसाद के रूप में सभी जरूरतमंदों में वितरित कर देंगे, और दक्षिणा को आप यहीं पीपल देवता के समीप छोड़ देंगे या किसी ब्राह्मण को भेंट कर सकते हैं। वस्त्र भी आप मंदिर में जो पंडित जी को भेंट स्वरूप दे दें,
जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने अर्पित करी है उसे आप दान कर दें। यदि आपने स्वयं के इस्तेमाल करने के लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री रखी है, कुछ सिंदूर का पैकेट रखा है, तो उसे आप अपने सिंदूर दान में डाल लें, आशीर्वाद मिलेगा। आइए अब जानते हैं अमावस्या व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। वर्ष 2024 की यह पौष मास की अंतिम अमावस्या तिथि होगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार सुबह 4:02 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार के तड़के यानी कि सुबह 3:57 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापी के अनुसार इस बार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को अमावस्या तिथि व्रत को धारण किया जाएगा तथा गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी 30 दिसंबर को किया जाएगा। इस बार सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का योग भी बन रहा है, जो कि स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करेंगी। अभी खरमास चल रहा है, तो खरमास में जो भी सोमवती अमावस्या का नया व्रत धारण करने वाली स्त्रियां हैं, वह अभी नया व्रत को धारण नहीं कर सकती हैं। खरमास में नए व्रत को धारण नहीं करना चाहिए और व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। खरमास 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा, तो अभी खरमास चल रहा है, जो कि 17 दिसंबर से खरमास शुरू है और 14 जनवरी 2025 को खरमास की समाप्ति है। तो खरमास के दौरान नए व्रत धारण नहीं करने चाहिए, व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बार 30 दिसंबर को गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य तथा सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त शाम 5:19 होगा। राहुकाल का समय सुबह 8:02 से सुबह 9:22 तक होगा। 30 दिसंबर को राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र मूल नक्षत्र होगा रात्रि 11:57 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग जो कि वृद्ध योग होगा रात्रि 8:32 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। 30 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:39 से दोपहर 12:21 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:07 से दोपहर 2:49 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है 30 दिसंबर को, वह समय अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:44 से सुबह 8:01 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:23 से सुबह 10:42 तक होगा। उसके बाद चर लाभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:20 से शाम 6:59 तक होगा। तो इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार, सार शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार आप पूजन आदि का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। प्रिय भक्तगणों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।